हाय फ्रेंड्स, आज हम अनकॉन्शियस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यह अनकॉन्शियस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक बनने वाला क्वेश्चन होता है। एवरी ईयर आप कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, एवरी ईयर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 8 या 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए स्टेज ऑफ कंप्लीट और पार्शियल अवेयरनेस, अनअवेयरनेस और लेक ऑफ रेस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई एज ए रिजल्ट of hypoxia caused by respiratory insufficiency और शॉक और अदर बॉडी डिसऑर्डर। यानी एक स्टेज होता है जो कंप्लीट या पार्शियल यानी आंशिक अनअवेयरनेस होना, अनअवेयरनेस यानी अनजान होना, उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं हुआ। और लेक ऑफ रेस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई, जो सेंसरी स्टिमुलाई होता है जैसे कि हम पिन चुबाते होते पेन महसूस होता है, पेन महसूस होना, आसपास क्या हो रहा है उसे महसूस होना, वो सब लेक हो जाएंगे। रेस्पॉन्स यानी उसके रेस्पॉन्स खत्म हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ कैसे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, रेस्पिरेटरी इनसुफिशियंसी, रेस्पिरेटरी के अंदर इनसुफिशियंसी के कारण, और शॉक या अदर बॉडली मूवमेंट के कारण। अब डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, किस किस डिग्री के अंदर अनकॉन्शियसनेस होता है। एक्साइटेटरी पेशेंट, एक्साइटेटरी पेशेंट होता है पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड नहीं करता बट डिस्टर्बेड होता है बाय सेंसरी स्टिमुलाई, जैसे ब्राइट लाइट एंड नॉइज से। ब्राइट लाइट तेज लाइट से वो डिस्टर्बेड होता है पर वो किसी प्रकार का रेस्पॉन्ड नहीं करता, और नॉइज से वो डिस्टर्बेड होता है ना। सोमलेंट, सोमलेंट का सोमनोलेंट रहता है। पेशेंट इज एक्सट्रीमली ड्राउजी एंड विल रेस्पॉन्स ओनली स्पोकन। एंड ड्राउजी का मतलब होता है वो नींद की अवस्था में होगा, गहरी नींद में होता है ना वैसी तरह, और रेस्पॉन्स करेगा ओनली स्पोकन वर्ड का ही रेस्पॉन्स करेगा वो होता है स्टूपोरस। स्टूपोरस रेस्पॉन्स ओनली पेनफुल स्टिमुला, जैसे उसको कोई पिन चुभाएंगे तो उसी का रेस्पॉन्स करेगा, स्पोकन वर्ड और किसी प्रकार के वर्ड का वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। पेनफुल स्टिमुलाई का ही रेस्पॉन्स करेगा। डीप कोमा डज नॉट रेस्पॉन्ड, डीप कोमा यानी पूरे वो कोमा में चले जाएगा, किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं होगा उसके अंदर। ईटियोलॉजी एंड कोजेज देखिए, इन्फेक्शन इनमें मेनिंजाइटिस एंड सेरेब्रल अपसेस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो मेनिंजस कवर होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना। सेरेब्रल अपसेस यानी पस फील्ड कैविटी का निर्माण होना, ब्रेन के अंदर पस फील्ड कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसके कारण कॉन्शियस हो जाता है। ट्रूमेटिक के अंदर हेड इंजरी, हेड की इंजरी हो जाना। ऑपरेशन ऑन द ब्रेन का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ उसके अंदर अनकॉन्शियस। न्यूप्लास्टिक ब्रेन ट्यूमर, न्यूप्लास्टिक के अंदर नए टिश्यू का निर्माण हो जाए, जैसे ब्रेन ट्यूमर के अंदर नया टिश्यू बन जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यूरेमिया, डायबिटीज, कोमा। यूरेमिया का मतलब होता है यूरिन इन ब्लड के अंदर यूरिन का आ जाना ब्लड के अंदर। ये होता है हेमिचूरिया, एक होता है हेमिचूरिया। हेमिचूरिया का मतलब होता है हेमिचूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ब्लड आ जाना। यानी हेमिचूरिया का एक उल्टा होता है, यानी ब्लड के अंदर यूरिन आ जाए, यूरिन की मात्रा अधिक हो जाना, जिसे हीमे यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया के कारण क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। डायबिटिक कोमा के कारण हो सकता है। डायबिटीज कब होता है? जब इंसुलिन का सिक्रेशन बॉडी के अंदर, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, डायबिटीज कोमा हो जाता है। पॉइजनिंग देखते हैं बाय एनेस्थेसिया देने से, स्नेक बाइट से, सांप के काटने से अनकॉन्शियस होता है। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक यानी एलर्जिक शॉक होता है एनाफाइलेटिक शॉक। अब साइलेंट सिम्टम देखते हैं। साइलेंट सिम्टम को कंफ्यूजन हो जाएगा, ड्रॉपजी नहीं चलने, नींद की अवस्था में चला जाएगा। डिसओरिएंटेशन, आसपास के डिसओरिएंटेशन मतलब होता है उसके आसपास क्या हो रहा है, टाइम क्या हुई, प्लेस क्या, उसे कुछ भी पता नहीं होगा, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। डिसओरिएंटेशन, अल्टरेड ऑक्यूलर मूवमेंट यानी आंख का मूवमेंट अल्टरेड हो जाए, परिवर्तित हो जाएगा। हेडेक होगा उसे, सिर दर्द करेगा। लॉस ऑफ ब्लेडर मूवमेंट, ब्लेडर मूवमेंट लॉस हो जाएगा। ब्लेडर मूवमेंट जो उसकी ब्लेडर का मूवमेंट लॉस हो जाएगा, यानी उसे पेशाब करने में दिक्कत होगी। स्टूफेन कोमा हो जाएगा। अब डायग्नोसिस इवाल्युएशन देखता हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहले और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे, एनईसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन उसे पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का नाम, ये सब कलेक्ट करेंगे। फैमिली की, उसके फैमिली की हिस्ट्री लेंगे है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑस्कुलेटेशंस करेंगे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, ऑस्कुलेटम पाल्पिटेशंस करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आता है। सीटी स्कैनिंग एग्जामिनेशन आता है और एमआरआई करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही है 8 नंबर या 4 नंबर के अंदर। तो चलिए
नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, मेंटेन ऑफ पेशेंट एयरवे। सबसे पहले मेंटेन करेंगे पेशेंट का एयरवे। इसके लिए क्या करेंगे, नर्स शुड असेस करें रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी रेस्पिरेटरी स्टेटस का मॉनिटर करना। क्लीनेस करना द एयर पेसेज ऑफ पेशेंट फ्रीक्वेंटली विद सक्शन मशीन्स और गोज पीस के द्वारा। एंड एयर पेसेज होता है, एयर यानी ट्रेचिया को, एयर पेसेज को क्या करना, क्लीनेंस करना फ्रिक्वेंटली, बाहर बाहर। सक्शन मशीन होती है जो उसे चूज कर बाहर निकालते हैं। जैसे अगर यानी माउथ के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया तो सक्शन मशीन के द्वारा क्लीनेंस करना हो, सक्शन मशीन और गोज पीस के द्वारा। टर्न द पेशेंट हेड इन लेफ्ट side to drain the oral secretion and prevent from entry of mucus into the respiratory passage। पेशेंट के हेड को लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करना है, ड्रेन करना, ओरल सिक्रेशंस को बाहर निकालना, एंड प्रिवेंट करना फ्रॉम एंट्री ऑफ म्यूकस इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर। म्यूकस का जो माउथ के अंदर म्यूकस बनता है उसका रेस्पिरेटरी एंड ट्रेचिया के अंदर जाने से प्रिवेंट करना, रोक कर रखना। Unconscious patient should not be provided in a supine position because there is a risk that he may inhale vomits or secretion from his mouth into pharynx अंदर चल जाएगा। अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं रखना। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया इस प्रकार की सुपाइन पोजीशन के अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट को न रखना, बिकॉज क्योंकि रिस्क होता है वो इनहेल करेगा, अंदर चली जाएगी वॉमिट्स वो, एंड माउथ के सिक्रेशंस का म्यूकस जो माउथ के अंदर सिक्रेशंस होता है वो फेरिंग्स एंड ट्रेचिया के अंदर चली जाएगी। कीप रखना हेड स्लाइटली एलिवेटेड एंड एक्सटेंशंस ऑफ द जॉ विल प्रिवेंट टंग फेल इनटू फेरिंग्स बैग। स्लाइटली हेड को स्लाइटली एलिवेटेड रखना, स्लाइटली हेड को थोड़ा ऊपर रखना ताकि प्रिवेंट हो जाए टंग फेल इनटू द फेरिंग्स, एंड टंग है पीछे बैक फॉलो ना हो जाए, फेरिंग से अंदर ना चली जाए। अगर वो चली गई तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगी। प्रोवाइड ट्रेचोस्टोमी केयर सच एज जैसे वुंड केयर एंड मेंटेन एडिक्वेट एयरवे। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाया गया ट्रेचोस्टोमी होता है, ट्रेचोस्टोमी की जाती है। इसे ट्यूब होती है, ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है। इसके चारों इसके एक इंसिजन लगा, चीरा लगाकर ट्रेचोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। इसके ने ये वुंड होती है, इसकी केयर प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना और मेंटेन करना एडिक्वेट एयरवे को, है ना। आगे पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड चार्टिंग करना। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, नर्स शुड फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करना पेशेंट जनरल कंडीशन बाय चार्टिंग द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। एनी जनरल कंडीशन कैसे हो रही है, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, बार बार ऑब्जर्वेशन करना और चार्टिंग करना लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, किस लेवल पर पहुंच गया है, किस लेवल में आ गया है पेशेंट। जैसे कि वो स्पॉटर है, एक्साइटेड पेशेंट है या स्पॉन्टोरस है, देखना लेवल, है ना, या डीप कोमा में तो नहीं चला गया। रिकॉर्ड करना पेशेंट के वाइटल साइन इन एवरी 2 और 4 आवर्स। वाइटल साइन यानी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इसको एवरी 2 और 4 आवर्स के अंदर रिकॉर्ड करना वाइटल साइन को पेशेंट के। मेंटेन ब्लड प्रेशर चार्ट टू डिटेक्ट एवरी चेंज इन पेशेंट कंडीशंस। मेंटेन करना ब्लड प्रेशर चार्ट को, एवरी चेंज इन कंडीशन, पेशेंट की चेंज कंडीशन के अंदर चेंज को डिटेक्ट पता करना। नर्स मॉनिटर द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, रिएक्शंस ऑफ द वोकल स्टिमुलेशन इन द pupil and reaction to the light। नर्स मॉनिटर करना द पेशेंट के लेवल अनकॉन्शियसनेस किस लेवल पर पहुंच गया है, मॉनिटर करना। रिएक्शन देखना वोकल स्टिमुलेशन, वोकल का स्टिमुलेशन कैसा है, अंदर साइज ऑफ प्यूपिल की साइज देखना। रिएक्शन टू लाइट के प्रति कैसा रिएक्शन करता है। मेंटेन पेशेंट इनपुट एंड आउटपुट को मेंटेन करना। मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन करना। मेंटेन ऑफ पेशेंट हाइजीन्स, प्रॉपर माउथ केयर इज गिवन एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 आवर्स। एंड प्रॉपर माउथ केयर देंगे उसे गिवन है इंटरवल अंतराल में, एवरी 2 आवर्स के अंतराल में। ग्लाइसिन इज टू बी अप्लाइड ओवर द टंग एंड लिप्स टू प्रिवेंट क्रैक। ग्लिसरीन अप्लाई करेंगे टंग एंड लिप्स पर टू प्रिवेंट करेंगे क्रैक, मतलब फटने से प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। गिव स्पंज पथ विद वार्म वाटर डेली, यानी उसे स्पंज पथ देंगे यानी स्नान कराएंगे ये वार्म वाटर थोड़ा गर्म पानी से एवरी डे के अंदर। अप्लाई क्रीम टू लुब्रिकेट स्किन इफ द स्किन इज टू ड्राई। अगर स्किन ड्राई है तो लुब्रिकेट यानी चिकना लुब्रिकेट क्रीम आती है वो अप्लाई करेंगे। प्रोवाइड हेयर केयर बाय वॉशिंग हेयर वंस ए वीक। प्रोवाइड करेंगे हेयर केयर तो उन वालों को धोएंगे 1 वीक के अंदर, है ना। द पेशेंट पोजिशन शुड बी चेंज इन एवरी हॉर्स। पेशेंट की पोजिशन को चेंज करेंगे एवरी हॉर्स के अंदर, है ना। प्रोवाइड पैसिव
फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, टू प्रिवेंट करेंगे फुट ड्रॉप, प्रेशर सॉर्स एंड कीप द एंकल एंड फीट इन गुड कंडीशन। यानी पेशेंट को फिजियोथेरेपी पैसिव प्रोवाइड करेंगे, पैसिव फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट करेंगे फुट ड्रॉप से। फुट ड्रॉप का मतलब होता है जो एंकल होता है, यानी ये हमारे पैर का एंकल होता है, वो किसी प्रकार का मूवमेंट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसे फुट ड्रॉप कहते हैं, एंकल नहीं हो पाता, एंकल एंड फिट इन गुड कंडीशन, पैर को गुड कंडीशन के अंदर। प्रेशर सॉर्स एंड जो हमें उसे प्रेशर पड़ता है पैर पर, तो उसके कारण अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे प्रेशर सॉर्स होता है, उससे प्रिवेंट करेंगे। मेंटेन फ्लूइड एंड बॉडी टेम्परेचर, इसके अंदर क्या करेंगे, नर्स वुड असेस करेगी हाइड्रेशन स्टेटस टू डिटेक्ट ना ईयरली साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नर्स मॉनिटर करेगी हाइड्रेशन स्टेटस को, किसके लिए, साइन ऑफ डेवलपमेंट तो नहीं, हाइपोवॉलेमिक्स की कंडीशन तो नहीं बन रही, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड करना वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली, वाइटल साइन टेम्परेचर ब्लड प्रेशर, इनको रिकॉर्ड करेंगे फ्रिक्वेंटली, बार बार। एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड थ्रू आईवी एंड रिलेटिव या नोजोगेस्टिक ट्यूब को रिलेटिव कहते हैं। एडमिनिस्टर करेंगे हम फ्लूइड को इंट्रावेनियस के द्वारा या रिलेटिव के द्वारा। रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर इन एवरी 2 to 4 हॉर्स के अंदर, 1 to 2 हॉर्स के अंदर, बिकॉज एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इज ए साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज न्यूमोनिया, वुंड इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। यानी हम टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे बार बार 1 या 2 हॉर्स के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर का यदि एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, तो वो साइन होता है किसका, न्यूमोनिया का, या इन्फ्लेमेशन यानी वुंड इन्फेक्शन का हो सकता है, या डिहाइड्रेशन का साइन होता है ना। Cover the patient with extra blanket, use room heater in case of hypothermic patient। हाइपोथेर्मिक पेशेंट का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर गिर जाना, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाना, टेम्परेचर गिर जाना, जैसे हाइपोवॉलेमिक हाइपोथर्मिक पेशेंट को बोलते हैं। हाइपोथर्मिक पेशेंट का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर गिरना, किसे 37 डिग्री से नीचे गिर जाना बॉडी का टेम्परेचर, जिसे हाइपोथर्मिक पेशेंट बोलते हैं। जनरल केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, डाइट शुड सर्टेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। डाइट शुड कॉन्टेक्ट करना, डाइट के अंदर कंटेन करना सर्टेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेंटेन। ऑक्सीजन इनहेलेशन शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, ऑक्सीजन इनहेलेशन मेंटेन करना पड़ा। शुड प्लेस अनकॉन्शियस पेशेंट इन क्लीन रिलेड क्लॉट, क्लीन रिलेड कॉर्ड के अंदर। नर्स को क्या करना, प्लेस अनकॉन्शियस पेशेंट को प्लेस रखना किसके अंदर, क्लीन रिलेट बेड, जैसे स्क्रीन पर ये बेड दिखाया गया, जैसे इसे क्लीन रिलेट बेड बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट इस तरह से उधर मतलब उसके इंजरी होने से बचाया जा सकता है इसके अंदर। नर्स शुड ऑब्जर्व करना अनकॉन्शियस पेशेंट फॉर फॉलोइंग चेंज इन सच एज पेशेंट प्यूपिलरी रिएक्शन, कन्वल्सन, स्टीफनेस इन नेक एंड बॉडी एंड डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर। नर्स को ऑब्जर्व करना अनकॉन्शियस पेशेंट को ऑब्जर्व करना किसके लिए, चेंज इन सर किसके अंदर चेंज हो सकता है, प्यूपिलरी रिएक्शन के अंदर कैसे चेंज हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना। नर्स को कन्वल्सन ऐठन कैसे हो रही है, स्टीफनेस इन नेक और बॉडी के अंदर कड़कपन हो जाना, डिहाइड्रेशन की कंडीशन या ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।